रेडी स्टार्ट। देश विदेश का इतिहास पढ़ने से इस बात के अनेक उदाहरण और प्रमाण मिल जाते हैं कि हर युग में अच्छे साहित्य ने बिगड़ और मर रहे समाज के लिए संजीवनी का काम किया। मध्यकाल के भारत का उदाहरण हम ऊपर दे चुके हैं। रूस, फ्रांस आदि देशों में जो बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई, उनका बुनियादी कारण भी साहित्य ही था। सभी जानकार स्पष्ट मानते कहते हैं, भारत जब स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारी साहित्य से प्रेरणा लेकर ही प्राणों पर खेल गए थे। हर बलिदानी महापुरुष की जीवनी बताती है कि अच्छे साहित्य के अध्ययन ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए। इससे स्पष्ट है कि साहित्य का महत्व केवल इतना ही नहीं कि वह हमारी कोमल भावनाओं को सहलाकर हमारा मनोरंजन करता है। नहीं, इससे कहीं बहुत अधिक है। वह यह कि सोई आत्मा को जगाकर उसे बड़े से बड़ा त्याग और बलिदान के लिए तैयार कर सकता है, ताकि राष्ट्र और उसकी स्वतंत्रता, उसके गौरव और गरिमा पर किसी प्रकार की आंच न आने पाए। पैरा साहित्य का महत्व इसलिए भी है कि वह हमारे मन मस्तिष्क को स्वस्थ सुंदर बनाए रखने के लिए भावों विचारों को संतुलित भोजन प्रदान किया करता है। किसी देश के हर नागरिक का यदि मन मस्तिष्क स्वस्थ और निरोग है, तो फिर उसे कभी कोई पराधीन नहीं बना सकता, किसी भी क्षेत्र में नीचा नहीं दिखा सकता। अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्र राष्ट्र और समाज के हर नागरिक को साहित्य की खुराक हमेशा मिलती रहनी चाहिए। ध्यान रहे, जिस प्रकार भोजन का अर्थ केवल पेट भरना नहीं, उसी प्रकार साहित्य के अध्ययन और सृजन का अर्थ भी केवल पढ़ना एवं मनोरंजन प्राप्त करना ही नहीं है। जिस प्रकार सड़ा गला और बासी भोजन शरीर को अस्वस्थ और रोगी बनाकर समाप्त कर डालता है, उसी प्रकार अश्लील और मात्र भावनाओं को भड़काए रखने वाला घटिया साहित्य जीवन और समाज के तन मन को रोगी बनाकर नष्ट कर देता है। अतः स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक संतुलित भोजन के समान अच्छे साहित्य की रचना और अध्ययन करके ही जीवन समाज की उचित रक्षा की जा सकती है। साहित्य का वास्तविक मान और मूल्य, उसका महत्व भी तभी बना रह सकता है। पैरा इस प्रकार देश प्रेम या देशभक्ति उसका स्वरूप, उसके साथ आत्मा के रूप में जुड़ी भावना, उन सब की आवश्यकताओं और उनका महत्व स्पष्ट है। चिरकाल तक जीवित रहने के लिए अपनी सत्ता को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए हर प्राणी में देश प्रेम का भाव रहना बहुत ही आवश्यक है। हर समझदार आदमी ये बातें जानकर ही अपने कर्तव्यों का उचित निर्वाह